एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 का एनसीईआरटी जो है उसका डिटेल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश भी टेस्ट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका टेस्ट होता है। तो हम देरी न करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10, कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स, इसमें क्लियर नहीं किया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज। कह रहा है कि कोई मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है जिसमें 10 स्टूडेंट आपके क्लास 10 का पार्टिसिपेट कर रहा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, गर्ल्स की संख्या है, वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कह रहा है कि आप ये निकालेंगे कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है आपकी क्विज में। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जब दो अननोन हो या दो वेरिएबल्स बोल सकते हैं इसको, जब दो वेरिएबल्स हो तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं, एक्स वाई, ए बी, टी क्यू आर एस, जो भी लेट करना लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ बॉयज को लेट करेंगे एक्स और गर्ल्स को लेट करेंगे वाई, या फिर बॉयज को लेट करेंगे वाई और गर्ल्स को लेट करेंगे एक्स। तो हम यहां पे लेट करते हैं, लेट गर्ल्स इज इक्वल टू आपका हो जाता है एक्स। मीन्स हम मान के चलते हैं कि जो लड़कियों की संख्या है वो एक्स है, तो बॉयज का जो संख्या है उसको हम मान के चलते हैं ये आपका y है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज 10, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर 10। तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से हम देख रहे हैं क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट, मींस क्या होगा, टोटल स्टूडेंट क्या होंगे, गर्ल्स और बॉयज मिलके ही तो 10 होंगे। तो मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो आपका हो जाएगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अभी तक हमको क्लियर नहीं हुआ कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड लाइन में जाते हैं, इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब यहां पे कंडीशन दे रहा है क्या कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 ज्यादा है। लेकिन अभी तक लाइन क्लियर नहीं कर रहा है कि कितने हैं, नंबर्स क्लियर नहीं है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो देखेंगे अगर मान के चलिए बॉयज 5 है तो गर्ल्स कितनी होंगी, 4 मोर मींस 9 हो जाएंगे। लेकिन नंबर्स एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, अब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हमको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम अगर मान के चले x इज इक्वल टू वाई, मान के चलते हैं कि जो लड़का और लड़की दोनों क्या होगा, एक ही होगा, इक्वल ही होगा। लेकिन अगर हम मान लिए क्या x और y इक्वल है, लेकिन सेकेंड रो में क्या आया, x जो है आपका मींस गर्ल्स जो है मोर देन बॉयज 4। तो क्या करेंगे हम, लड़कियों की संख्या में अगर 4 जोड़ दे तो क्या दोनों इक्वल हो सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर मान के चलिए हम क्या करते हैं, लड़का को लेते हैं 5, लड़की को लेते हैं 4, तो क्या हो जाएगा टोटल 9। लेकिन हमको टोटल यहाँ 10 करना है, तो 5 हमने लिया, लेकिन क्या किया उसमें 4 मोर देन कर दिया, तो ये आपका हो गया। इसको लेते हैं हम इक्वेशन 2। देखिए कोई हमने बहुत रिसर्च किया तो देखा क्या लिख देते, इसको देखेंगे थोड़ा सा, इसको अवॉइड करेंगे लेकिन देख लेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये भी ठीक है, लेकिन आप समझेंगे कि हमको जब एग्जैक्ट नंबर ही पता नहीं है तो ये हम कैसे लिखेंगे। तो जो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान के चलिए x और y दिया हुआ है, जो जीव ज्यादा बोले कम बोले उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो अगर 4 लड़की बोल रहा है मोर, तो 4 लड़की को मोर कर देंगे। यहां एक चीज और कर सकते थे हम, क्या कि लड़के में से अगर 4 घटा दे तो भी होता, तो भी लड़की का नंबर निकल जाता। तो हमने सीधा बताया आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझेंगे। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो बस इसको आप अवॉइड करेंगे। आप ये करेंगे कि जो भी दिया हुआ है नंबर हम उसको इक्वल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो सेकेंड लाइन में बोल रहा है मोर देन 4, उसमें लड़कियों की संख्या में प्लस कर देंगे 4। तो ये आपका हो गया क्या, इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 हो गया। अब यहां से आपको करना है इस जो क्वेश्चन को 3 टर्म में बनाना है। पहला एक्स वाई निकालना है, मीन्स का वेरिएबल पे इसको करना है, दूसरा टेबुलेशन करना है, और तीसरा इसको ग्राफ पे लेके चलना है। तो अब हम दूसरा पार्ट कर, पहला पार्ट तो हो गया, एक्स वाई निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे टेबुलेशन, मीन्स अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे ले जाने के लिए रेडी करेंगे। तो टेबुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले करते हैं फर्स्ट वाले का टेबुलेशन, टेबल इसका बनाते हैं x और y। अब देखिए यहां पे x और y दे दिया, यहां पे x प्लस वाई क्या है 10 है, यहां पे x प्लस वाई क्या है 10 है। अगर x 3 है, x 3 है तो y कितना होगा, तो अगर यहां पे हम 3 रख दे इसका वैल्यू और रिजल्ट आएगा तो माइनस में 3 होगा तो ये हो जाएगा 7, मीन्स अगर x 3 है तो y 7 होगा। अगर x को 4 रखेंगे, x को अगर 4 रखते हैं तो y 6 हो जाएगा। x को अगर 5 रखते हैं, x को 5 रखते हैं तो आपका y भी 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है 10 ही है। तो यहाँ 3 और 7 10, 6 और 4 से 10, 5 और 5 10, मतलब ये पहला इक्वेशन का टेबुलेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का टेबुलेशन करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन का भी टेबुलेशन यहाँ पे हम कर लेते हैं, x और y 1 2 3। अब क्या करेंगे, यहां पे जो दिया हुआ है x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। अगर हम x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई है, अगर x का वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, अगर y का वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं, y का वैल्यू 5 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, 5, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। मीन्स अगर y 5 है तो x क्या होगा 1 होगा। अगर y को हम लेते हैं 4, अगर y को अगर हम 4 लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y अगर 4 है तो x क्या होगा 0 होगा। अगर y को हम लेते हैं 3, अगर y को हम 3 लेते हैं, देख लेते हैं, y को अगर हम लेते हैं 3 तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। अगर ये 3 लेते हैं तो ये होगा -1। अब हमने क्या कर दिया, ये सबको टेबुलेशन कर दिया, मींस टेबल पे दिखा दिए। अब हमको ग्राफ पे ले जाना है। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी क्लास में क्विज हो रहा है, जिस क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट है, नंबर्स ऑफ गर्ल्स और नंबर्स ऑफ बॉयज हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो 10 बच्चे हैं उसमें से जो गर्ल्स है बॉयज से 4 ज्यादा है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, नंबर्स ऑफ गर्ल्स x है, नंबर्स ऑफ बॉयज y है, दोनों का नंबर्स क्या है 10 है, तो x प्लस y मिलके क्या हुआ 10 हुआ। उसके बाद कह रहा है कि जो गर्ल्स है मोर देन 4 है बॉयज से, तो गर्ल्स में हम अगर 4 जोड़ देंगे इज इक्वल टू y आ गया। मतलब अगर लड़के 5 है तो लड़कियां क्या होगी 9 होगी, अगर लड़के 6 होगा तो लड़कियां क्या होगी 10 होगी। मतलब हमने इसको दोनों को इक्वेशन पे दिखा दिया। उसके बाद इसका हमने कर दिया टेबुलेशन। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे हम ग्राफ पे। तो ग्राफ पे ले जाने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, ये होगा x, ये होगा x डैश, ये होगा y, ये होगा y डैश। अब यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। अब हमको कह रहा है क्या, इसको हम ग्राफ पे ले जाते हैं तो कह रहे x जब 3 है तो y क्या है 7 है। तो x यहां से हम चलेंगे, यहाँ x है, x क्या है यहाँ 3 है और y क्या है 7 है। तो दोनों का जो कटने का पॉइंट होगा, ये वाला आपका पॉइंट कट गया पहला। दूसरा कह रहा है जब x 4 है तो y 6 है, तो x को हम लेते हैं 4 और y को लेते हैं 6 यहां, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जब x 5 है तो y भी 5 है, मींस आपका जो है ये वाला पॉइंट
ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट। अब उसके बाद जो पहला टेबुलेशन हो गया, अब दूसरा में x का 1 है तो y 5 है, यहाँ पे x 1 है तो y क्या है 5 यहाँ पे है, मीन्स यहाँ पे कटेगा। उसके बाद कह रहा है जब x 0 है तो y क्या है 4 है, तो x 0 है और y क्या है 4 है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है जब x को ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं ग्राफ से, जैसे ही काटेंगे तो ये आपका कटेगा 3 और 7 पे, तो मीन्स आपका गर्ल्स जो हो गया 3 और बॉयज हो गया 7। क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसी तरह का है, लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कह रहा है 5 पेंसिल एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो प्राइस है वो क्या है आपका 50 रुपीज है। क्लियर नहीं है कि पेन का 5 रुपया है कि 7 रुपया है कि 10 रुपया है, लेकिन दोनों को मिला के जो कह रहा है आपका 50 रुपीज है। मान के चलिए कि एक पेन का 10 रुपया है तो 50 रुपया हो जाएगा। मान के चलिए कि एक पेन का दाम 3 रुपया है तो 5 पेन का 15 रुपया हुआ। अगर इसका 5 रुपया है तो 35 रुपया, लेकिन क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है। तो देखेंगे आपका जो है 1 का 2 है, कह रहा है 5 पेंसिल एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। कह रहा है कि 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल का प्राइस जो है 50 रुपीज है। क्लियर नहीं है कि एक पेन का कितना है एक पेंसिल का कितना है, लेकिन दोनों को मिला के मीन्स 5 पेन कर देंगे। आप मान के चलिए किसी स्टेशनरी की दुकान में जाते हैं, वहां से आप 5 पेन लेंगे और 7 पेंसिल लेंगे, लेकिन आपको पे करने होंगे 50, लेकिन आप क्लियर नहीं है कि कितना रुपीज पेन का है कितना रुपीज पेंसिल का है, ये आप खुद से निकालेंगे। देखेंगे तो कह रहा है 5 पेन्स पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, मतलब 5 पेन और 7 पेंसिल का जो प्राइस है, सॉरी 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो प्राइस है वो 50 रुपीज है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर प्राइस 46। लेकिन अगर आप इसको एक्सचेंज कर लिए, मान के चलिए कि आप किसी दुकान में गए, वहां से आपको लेना था 7 पेन और 5 पेंसिल, या फिर 5 पेन और 7 पेंसिल, लेकिन दोनों में से अगर एक्सचेंज करेंगे तो आपको जो 50 के बदले है 46 होगा। चलिए एक क्वेश्चन को हम पहले लेट करते हैं। तो मान के चलते हैं हम लेट 1 पेन का जो प्राइस होगा, 1 पेन का प्राइस x रुपीज है, एंड 1 पेंसिल का जो प्राइस होगा, पहले क्या है पेंसिल है तो यहां पेंसिल ले लेते हैं, लेट 1 पेंसिल का जो प्राइस होगा वो होगा x, और 1 पेन का जो प्राइस होगा वो होगा y। अब देखेंगे एक पेन का प्राइस निकल गया, एक पेंसिल का प्राइस निकल गया, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे 5 का भी निकल सकता है, 50 का भी निकल सकता है, 1 का भी निकल जाने से 500 का भी निकल सकता है। तो यहां कह रहा है पेंसिल का जो प्राइस है x है, और पेंसिल हमने कितने लिए 5, तो 5 पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा 5x। उसके बाद कह रहा है 7 पेन्स का जो प्राइस होगा, एक का है y तो 7 का कितना होगा 7y, तो ये हो जाएगा 7y। लेकिन आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो प्राइस है दोनों को मिला के टोटल रुपीज है 50, तो ये दोनों को हम अगर मिला दिए तो ये क्या हो जाएगा 50 रुपीज हो जाएगा। इक्वेशन 1 समझ में आ गया होगा, ये नहीं समझने का कोई बात ही नहीं इसमें। अगर मान के चलिए आप किसी दुकान में जाते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, अगर किसी दुकान में जाते हैं, आप 5 पेंसिल लेते हैं, 7 पेन लेते हैं, आपको हिसाब पता नहीं है, दुकानदार को बोलेंगे कितना पैसा हुआ, वो बोल दिया 50 रुपीज, बस आप 50 रुपीज पे करके चले आए। लेकिन आपको ये पता नहीं चला अभी तक कि पेन कितने का था पेंसिल कितने का था। तो इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक जो पेंसिल का प्राइस होगा x होगा, और एक पेंसिल का प्राइस जो होगा आपका y होगा। तो एक का जैसे ही निकला हम 5 का भी निकाल सकते हैं और 50 का भी निकाल सकते हैं, 200 का भी निकाल सकते हैं, 500 का भी निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिया 5 पेंसिल और 7
पेन का प्राइस, और वो दुकानदार हमसे कितना लिया था, टोटल 50 रुपीज लिया था, तो हमने 50 रुपीज कर दिया। अब दूसरा इक्वेशन में कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट क्या है, 46 है। तो इसको जैसे एग्जैक्ट उल्टा किया, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू बोल दिया 46। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही एक्सचेंज हुआ तो आपका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। मींस दोनों का प्राइस क्या है, सेम नहीं है। अगर सेम होने पे एक्सचेंज होता तो कोई चेंजेज नहीं आता। तो अब इसको हमने निकाल लिया, क्या किया हमने निकाल लिया कि इसको हमने क्या किया, 2 वेरिएबल्स पे निकाल लिया। अब दूसरा बात काम क्या करना है, इसको करना है टेबुलेशन। अब क्या करेंगे, इसको टेबुलेशन करेंगे, तो इक्वेशन 1 का टेबुलेशन करते हैं। अगर यहां देखिए थोड़ा सा लंबा है, क्या कहते हैं 50 है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब यहां देखेंगे थोड़ा सा हम आपको लिख दे रहे हैं, 5x प्लस 5x प्लस 7y इज इक्वल 50। अगर y के जगह, अगर हम y के जगह x के जगह अगर 5 ले तो y के जगह क्या होगा, 3 ली, x के जगह 3 लिया तो क्या करेंगे, x y 5 x के जगह 3 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहां पे हो जाएगा कि 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये जाएगा इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 35। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, भाग करेंगे 7 से तो हो जाएगा 5। मींस अगर हमने x का वैल्यू 3 लिया तो y क्या आपका आया, 7 आया। उसी तरह x का वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं, अब देखते हैं यहां पे देख रहे हैं 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। मींस अगर हमने y का x का वैल्यू 10 लिया, x का वैल्यू 10 लिया तो y क्या हो गया, x का वैल्यू अगर हम क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। x का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 नहीं लेंगे क्योंकि ये आपका इंटीजर में आ जाएगा। अगर -4 लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। x का वैल्यू अगर -4 लेते हैं तो हो जाएगा -20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगर ये करेंगे हम तो 7y इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर जाके, तो ये हो जाएगा 70, y का वैल्यू हो जाएगा 10, तो हम माइनस में लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू -4 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। बस ये आप समझे कि नहीं, एक बार हम इसको रिकैप कर देते हैं। इसमें करते क्या है कि यहाँ पे x का वैल्यू ऐसा लेते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर x का वैल्यू मान के चलिए, एक बार रिकैप कर देते हैं, मान के चलते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। यहां पे x है, अपने मन से हम 1 2 3 4 जो भी मन होगा ले सकते हैं। अगर x का वैल्यू हमने यहां पे क्या लिया है, 3 लिया है, तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहां पे हो जाएगा ये 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहां पे हम देख रहे हैं 15 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 7y इज इक्वल टू, अगर 15 में 50 से 15 माइनस करे तो हो जाएगा 35। y इधर 7 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो हो जाएगा आपका 5। मींस अगर 7 है डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 35 बाई 5 इज इक्वल टू 7। सॉरी, ये ठीक है, 7 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। बस इस तरह से वैल्यू रखेंगे। और दूसरे टेबुलेशन को भी हम देखते हैं। इस इक्वेशन का टेबुलेशन हमने कर दिया, अब दूसरे वाले इक्वेशन का करेंगे। x के जगह अगर हम क्या ले, अगर x के जगह 4 अगर लिखते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अगर हम x के जगह 2 लेते हैं तो x के जगह लिखेंगे
x के जगह 2 नहीं 5 लेंगे, 5 4 लेते हैं, x के जगह 4 लेते हैं तो ये जगह 28, 8 नहीं कटेगा, 8 इंटीजर में जाएगा। x के जगह हम क्या लेंगे, अगर x के जगह 3 लेते हैं 20 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये जाएगा 21, 21 इसमें से कम होगा 5 2, तो x के जगह हम 3 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 5, तो x के जगह अगर 3 लेते हैं तो y आपका 5 हो जाएगा। इसी तरह x के जगह एक बार हम 4 लेके, 4 नहीं 5 6 लेके देखते हैं। x के जगह x के जगह एक बार 8 लेके देखते हैं, तो x के जगह अगर हम 8 ले 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हो जाएगा 56, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, ये हो जाएगा आपका 10, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/2 माइनस 2 हो जाएगा। तो 8 की जगह हमने क्या लिया, -2 हो जाएगा y की जगह। एक बार और x के जगह -2, तो ये हो जाएगा आपका -12। अब इसको टेबुलेशन पे करेंगे, टेबुलेशन कर दिए। अब इसका हम करेंगे ग्राफ, तो ग्राफ करने के लिए ये थोड़ा लंबा है तो हो जाएगा आपका 1 लेते हैं, यहां से 1 लेते हैं, 5 लेते हैं, 10 लेते हैं और लेते हैं 15, क्योंकि थोड़ा सा आपका जो नंबर्स है वो ज्यादा है, 50 तक जाएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। आप हमको ग्राफ कमेंट में जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्योंकि ग्राफ आप बनाए हैं 9th में, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसलिए